हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको यह बताने वाला हूं कि सेशन ट्रायल की प्रोसीडिंग कैसे सुनी जाती है। तो सेशन ट्रायल की प्रोसीडिंग में सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि सेशन ट्रायल कभी भी डायरेक्ट सेशन जज द्वारा नहीं सुनी जा सकती, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। सेशन ट्रायल की शुरुआत जब भी की जाएगी तो सेक्शन 193 सीआरपीसी और 209 सीआरपीसी को हमें अवलोकन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 193 में एक रूल्स है कि सेशन न्यायालय अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में कोई भी संज्ञान, कोई भी कॉग्निजेंस तब तक नहीं ले सकता जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामले को कमिटेड ट्रांसफर ना कर दिया गया हो। 209 में यह बताया गया है, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो या अदर देन पुलिस रिपोर्ट पर, सेशन जज महोदय जब भी ट्रायल सुनेंगे जब उन्हें मजिस्ट्रेट कमिटेड कर देता है। अर्थात 193 के रूल को 209 आगे बढ़ा रहे हैं। तो सेशन न्यायालय कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपराधों को छोड़कर डायरेक्ट ट्रायल नहीं सुन सकते। ऐसे कौन से अपराध हैं जहां पर डायरेक्ट सुन सकते हैं? एग्जाम्पल, एंटी करप्शन का मामला, एनडीपीएस का मामला, एससी एसटी एक्ट के मामले। ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर सेशन जज डायरेक्ट बिना कमिटेड मजिस्ट्रेट के डायरेक्ट ट्रायल सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेशन ट्रायल। तो सेशन ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो चैप्टर 18 और सेक्शन 225 से लेकर 237। तो सेक्शन 225 में जब भी ट्रायल चालू होगी तो उसको कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा उसकी शुरुआत की जाएगी। प्रैक्टिकल में 225 और 226 जैसी ट्रायल चालू होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 226 में आएंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज साहब को, सेशन जज साहब को ये बताएंगे कि एक्यूज के अगेंस्ट कौन कौन से आरोप हैं जिसके तहत मैं उन्हें दोषित करवाना चाहता हूं। एक प्रकार का प्रैक्टिकल में ट्रायल प्रोग्राम, जिसे हम टीपी बोलते हैं, ट्रायल प्रोग्राम होता है और गवाहों की पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक सूची पेश करते हैं कि किस किस आधार पर मैं एक्यूज को दोषित करा सकता हूं, उस पर चार्ज लगा सकता हूं। इसके बाद सेक्शन 227, प्राइमा फेसी जज साहब डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक्यूज को सुनेंगे, प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे और रिकॉर्ड देखेंगे। और जज साहब को लगता है कि प्राइमा फेसी मामला नहीं बनता है तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उन्मोचन कर दिया जाएगा। यदि 227 में डिस्चार्ज नहीं किया है तो 228 में आरोप लगाया जाएगा, एक्यूज पर चार्ज लगाया जाएगा 228 पर और एक्यूज को आरोप पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यदि सेक्शन 229 में एक्यूज प्ली ऑफ गिल्टी, ऐसे आरोप को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक्यूज को वहीं 229 में पनिशमेंट दे दिया जाएगा। यदि एक्यूज ने आरोप स्वीकार नहीं किया है, 229 में प्ली ऑफ गिल्टी नहीं की गई है, तो ट्रायल आगे चलेगी और प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होने की तारीख लगाई जाएगी 230 में। और वो तारीख के दिन, वो डेट के दिन 231 में प्रोसिक्यूशन के पक्ष में जो भी गवाह आए हैं उन गवाहों का विटनेस किया जाएगा, एग्जामिनेशंस किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और री एग्जामिनेशन 231 के तहत प्रोसिक्यूशन विटनेस का किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने बात बहुत महत्वपूर्ण है कि 232 मात्र एक ऐसी सेशन ट्रायल है जहां पर प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद इक्विटल दोष मुक्त कर सकते हैं। ये क्यों किया जाता है? यदि प्रोसिक्यूशन विटनेस पूरे हॉस्टाइल हो गए और नहीं लग रहा है कि अब ट्रायल आगे बढ़ेगी और कहीं भी एक दोष सिद्धि के बात नहीं है, इस कारण उनको दोष मुक्ति के लिए इक्विटल कर दिया जाएगा। यदि
232 के अंदर इक्विटल दोष मुक्त नहीं किया है, तो 233 के तहत प्रतिरक्षा डिफेंस अर्थात एक्यूज अपने पक्ष में कोई गवाह पेश करना चाहता है या कोई डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है तो 233 के तहत पेश किया जाएगा। इसके पहले मुलजिम बयान भी लिए जा सकते हैं, एक्यूज के भी बयान लिए जा सकते हैं। इसके बाद 234 में बहस होगी, आर्गूमेंट होगा। दोनों वकील, प्रोसिक्यूशन यहाँ से बहस करेंगे, डिफेंस के वकील वहाँ से बहस करेंगे और ये बहस हमेशा क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे ही होगी। उसके बाद बहस के बाद यदि ऐसा एविडेंस आता है कि एक्यूज ने अपराध किया है तो कन्वेंशन कर दिया जाएगा, दोष सिद्ध कर दी जाएगी। और ऐसे एविडेंस आए हैं कि एक्यूज ने अपराध नहीं किया है, अर्थात प्रोसिक्यूशन को सुनने, प्रोसिक्यूशन की विटनेस, डिफेंस की विटनेस देखने के पश्चात यदि ये लगता है कि एक्यूज ने कोई अपराध नहीं किया है तो दोष मुक्त कर दिया जाएगा, इक्विटल कर दिया जाएगा। और लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो कन्वेंशन दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। यदि किसी को दोष सिद्ध किया गया है तो याद रखिए उसको क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे जरूर सुना जाएगा सेशन न्यायालय में। क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर कैसे सुना जा सकता है कि एक्यूज 18 साल से है, 21 साल से कम एज का, पहली बार अपराध किया है, पूर्व में इसका कोई ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुनने पे जज साहब चाहें तो दंड की सीमा में कम कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली जजमेंट दे दिया जाएगा। ये होता है सेशन ट्रायल। डायरेक्ट सेशन ट्रायल नहीं सुनी जा सकती, उसके पहले आपको रूल 193 और 209 का पालन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।